Hello everyone, welcome to iQuanta. As you know, my name is Ojas Ahuja. I am your CUET mentor and expert. As I said, I have trained more than 4,000 students to get into their dream colleges, and along with that, I have took sessions in 50 plus schools, which means I'm a certified mentor. Along with that, in CUET 2022, I scored 100 percentile in Eco and 99.98 percentile in Maths. So here I am to guide you guys for you to get the right preference list. तो आज हम 3 कोर्सेज की बात करने वाले हैं, इको ऑनर्स की, बीएमएस की और बीएफआई की। अगर आपको भी इन 3 कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके साथ हूँ। आपको करंट रैंकिंग्स, करंट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, करंट एनवायरनमेंट और करंट सोसाइटी कल्चर के बारे में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करी गई है विच इज़ अपडेटेड दैन द पहले के टाइम में जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलेंगी। बिकॉज आज की डेट में मार्केट में क्या हो रहा है कि बाकी सारे XYZ सोर्सेज दे आर पब्लिशिंग प्रेफरेंस लिस्ट दैट वर बेस्ड ऑन 5 to 6 years अगो, और अब वो ट्रेंड नहीं रह गया क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं DU के अंदर। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं, मूवमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस आया है। तो आज हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। तो जिसको BMS और BFI की देखनी है वो वीडियो में एंड तक रुकेगा। पहले हम बात करेंगे इको ऑनर्स की। तो इको ऑनर्स में नंबर 1 कॉलेज जो मैंने रखा है वो है LSR। तो जितने भी लौंडे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, लड़कियां ध्यान से सुनेंगी क्योंकि उन्हीं को ही एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज के अंदर। द रीज़न वाई मैंने LSR को नंबर 1 रखा है क्योंकि बहुत बच्चे तो पिछले बैच के हो या फिर नए हो तो बोलेंगे नहीं नहीं श्योर आपने LSR को ऊपर कैसे रख दिया, नंबर 1 इको ऑनर्स के लिए तो सेंट स्टीफेंस है, नंबर 1 तो इको ऑनर्स के लिए सेंट स्टीफेंस है। वरना कुछ लोग और डिबेट में आएंगे नहीं भाई सेंट स्टीफेंस नहीं SRCC है, क्या बात कर रहा है। इन दोनों में से कोई एक होगा, LSR कहाँ से आ गया नंबर 1। तो मैं उन्हीं सारे बालकों को ये रिप्लाई देना चाहता हूँ कि हाँ, एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सेंट स्टीफन वॉज द नंबर 1 कॉलेज फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एंड SRCC और सेंट स्टीफन्स के बीच में हमेशा से एक छोटी बैटल चलती रहती थी कि हाँ किसको रखे किसको ना रखे। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको ब्रांड वैल्यू के ऊपर जाना है तो आप सेंट स्टीफन से SRCC को पहले रख सकते हो। बट एज आई सेड, मैंने प्रेफरेंस लिस्ट किस बेसिस पे बनाई है कि एकेडमिक माहौल कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसी लगती है, सोसाइटी कल्चर कैसा है, लोकेशन क्या है कॉलेज की, इन सारे पैरामीटर्स को लेके जो एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस इवेंट की वजह से LSR नंबर 1 आया विच वॉज 2023 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इको ऑनर्स का हाईएस्ट पैकेज, मैं कह रहा हूँ पूरी DU का हाईएस्ट पैकेज। और किसी को सारे कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं सारे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूँ, हर किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो गया था बेटा 48.6, यहाँ पे 44 लिखा है, ये BCom ऑनर्स का था, लेकिन 48.6 LPA इको ऑनर्स की एक लड़की ने लिया था, PCB की लड़की थी, साइंस की लड़की थी, उसने 48.6 लाख रुपीज़ का पैकेज लिया था एनुअली का, विच वॉज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट ईयर। इको ऑनर्स से और कौन से कॉलेज से, LSR से। और LSR का जो एवरेज पैकेज है वो भी बाकी कॉलेजेस से इन टर्म्स ऑफ इको ऑनर्स ज़्यादा है। तो एक तो हो गया प्लेसमेंट के लिए मैंने LSR को ऊपर रखा है। दूसरी चीज़, LSR एज अ ब्रांड वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज अ लॉट सिंस द पास्ट फ्यू डेज। क्यों? क्योंकि LSR के अंदर जो सोसाइटी कल्चर है वो वापस से एक्टिव हो चुके हैं, बच्चों को वो कॉलेज बहुत इंगेजिंग लग रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। और वहाँ की जितनी भी हमारी फैकल्टी होती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सारी DSE से क्वालिफाइड है। DSE इज़ द नंबर 1 कॉलेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप मास्टर्स इन इको पढ़ते हो। तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इज रेप्यूटेबल, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इज वेल ट्रेंड, प्लेसमेंट्स अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली उस कॉलेज की रैंकिंग तो ऊपर जाएगी, इसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर कुछ लड़कियों को मन है कि नहीं हमें वुमेन कॉलेज में नहीं पढ़ना, हमें कोएड कॉलेज में जाना है, तो आप सेंट स्टीफेंस को SRCC को ऊपर रख सकते हो। लेकिन मैंने जो अपनी प्रेफरेंस बनाई है उसमें मैंने LSR को नंबर 1 रखा है। आगे नेक्स्ट कॉलेज सेंट स्टीफेंस। सेंट स्टीफेन इज द गो टू कॉलेज फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है एज अ कॉलेज इट इज़ कंसिडर टू बी बेटर देन SRCC। SRCC का कल्चर काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ है, SRCC को खुद एक मिनी कॉर्पोरेट भी बोलते हैं। बट सेंट स्टीफेंस को लोग इसीलिए जनरली ऊपर रखते हैं क्योंकि अगेन एक क्राइस्ट कॉलेज है, एक क्रिश्चियन कॉलेज है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है काफ़ी शांत सा रहता है। इट इज़ अ वेरी सटल कॉलेज। बहुत लोग तो बोलते हैं कि हॉन्टेड भी है बिकॉज आपको, क्योंकि एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है और लोग बहुत कम है उसके अंदर। तो ये हिसाब रहता है कि इको ऑनर्स के लिए सेंट स्टीफेंस रेप्यूटेबल है। क्यों रेप्यूटेबल है? फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, इससे पहले हाईएस्ट पैकेजेस, हाईएस्ट करियर ग्रोथ, टॉप कंपनीज लाइक मैकेंजी एंड बेन, ये सारी भी सेंट स्टीफेंस से ही हायर करके जाती थी। तो इसलिए सेंट स्टीफेंस का नाम चलता था इकोनर्स के लिए कि हाँ अगर इकोनर्स के बच्चे कहीं के अच्छे हैं तो वो सेंट स्टीफेंस के ही हैं। दैट्स वाई सेंट स्टीफेंस सिक्योर्ड दैट रैंक 1, बट LSR हैज टेकन ओवर।
और मैंने सेंट स्टीफेंस को नंबर 2 पे रखा है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। द हाईएस्ट प्लेसमेंट इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फॉर सेंट स्टीफेंस वाज 21.5 लाख पर एनम। अगर मैं हिसाब लगाने बैठूँ तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आसपास बैठता है, और एवरेज पैकेज वाज आल्सो 8.8 लाख के आसपास। 8.8 लाख इज आल्सो गुड अमाउंट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नंबर 3 पे मैंने रखा है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को, SRCC। अब SRCC और सेंट स्टीफेंस के बीच की जो बैटल होती है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, एक तो लोकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है। डिफरेंस आता है कल्चर का। SRCC को मिनी कॉर्पोरेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर में बिहेव करते हैं, जहाँ पे वो बच्चों से काम निचोड़ती है ऊपर से लेकर नीचे तक। बट इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि आपको एक्सपोजर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मिल रहा है। यू आर गेटिंग टू नो हाउ द कॉर्पोरेट्स वर्क एंड यू आर गेटिंग दैट एक्सपोजर। स्टडीज से हट के भी आप कुछ कर रहे हो, तो SRCC को इसलिए भी लोग मानते हैं कि हाँ, इट इज़ नॉट जस्ट पढ़ाई 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 करते रहो, ठीक है। तो SRCC इसलिए फेमस है अपने कल्चर की वजह से, अपने बच्चों की वजह से। एक तो BCom ऑनर्स के जितने भी टॉप बच्चे होते हैं वो आपको SRCC में मिलेंगे, तो वो भी एक हिसाब रहता है। तो इको ऑनर्स वाले भी SRCC में काफ़ी रेप्यूटेड होते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ करके आए हैं, 800 में से 800 ला के आए हैं, या फिर 780 प्लस लेके आए हैं। तो SRCC को इसलिए मैंने नंबर 3 पे रखा है क्योंकि सेंट स्टीफेंस का जो कल्चर है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा एकेडमिक ओरिएंटेड है, और आई फील लॉन्ग रन के अंदर आप जितना एकेडमिक ओरिएंटेड होगे उतना आप बेटर भी रहते हो। कॉर्पोरेट में अगर आपको जाना है या फिर आपका एम एक जॉब करना है, तो SRCC इज ऑल्सो गुड प्लेस। बट सो इज सेंट स्टीफेंस। ऐसा नहीं है कि सेंट स्टीफेंस और SRCC में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, और जहाँ पे SRCC ओवर पावर कर जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और लेकिन सेंट स्टीफेंस ओवर पावर नहीं करता in terms of its academic orientation. That's why highest package in SRCC was recorded as 35 lakh per annum. Again, an economics honors students took it, and average package is 12.7. ये BCom और Eco honors दोनों का एवरेज है, ये बात ध्यान रखना। It is not just Eco honors का एवरेज। आगे हम बात करेंगे नंबर 4 पे मैंने कौन से कॉलेज को रखा है। नंबर 4 पे मैंने लिखा है हिंदू को। अभी भी बहुत लोग मेरे को बोलेंगे कि क्यों आपने मिरांडा को ऊपर नहीं रखा, मिरांडा हाउस तो बहुत फेमस है BA कोर्सेज के लिए, बट स्टिल मैंने हिंदू को इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि हिंदू के अंदर जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, यू आर नॉट गोना फाइंड इट एनीवेयर। क्यों? वहाँ पे स्टार्ट्स ऑनर्स के भी बच्चे हैं, वहाँ पे BCom ऑनर्स के भी बच्चे हैं, वहाँ पे BCom प्रोग्राम के भी बच्चे हैं, वहाँ पे इको ऑनर्स के भी बच्चे हैं, वहाँ पे आपको हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, यू आर गोना फाइंड एवरी सिंगल काइंड ऑफ ब्रीड देयर। तो एक डाइवर्सिटी जब एक कॉलेज के अंदर होती है ना, तो एक बेनिफिशियल फैक्टर रहता है कि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज, दैट्स वाई। एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगेन हिंदू की लोकेशन नॉर्थ कैंपस ही है, तो डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट आई हैव केप्ट हिंदू अबव मिरांडा फॉर द ओनली वन रीजन। फर्स्ट इज इट इज़ अ कोएड कॉलेज, एंड जनरली आई नो गर्ल्स प्रेफर कोएड कॉलेजेस ओवर नॉर्मल कॉलेजेस। LSR को रखना इज ए एक्सेप्शन बिकॉज उसने वो स्टैटिस्टिक्स क्या सारी चीज़ें बीट कर दी, इसलिए मैंने ऊपर रखा। बट अगर कोई सेम लेवल के कॉलेजेस हैं तो कोविड को ही प्रेफर करोगे आप लोग। दैट्स वाई प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखे तो 36.5 लाख। अगेन ये भी एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स की लड़की ने ही लिया था। तो जनरली जो हाईएस्ट पैकेज होते हैं ना किसी कॉलेज के, जनरली या तो BCom ऑनर्स वालों के होते हैं या इको ऑनर्स वालों के होते हैं, और उसमें मेजॉरिटी इको ऑनर्स वाले ही होते हैं। एंड एवरेज पैकेज इज 10.80 लाख पर एनम। और हिंदू कॉलेज का सबसे जो फेमस पॉइंट है, दैट इज़ उसका एनुअल फेस्ट, जिसको हम मेका बोलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस, तो ये मेका लग भी नहीं रहा आपको, 2 मिनट, हाँ मेका, अब सही है ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस फेस्ट है ये, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्ट है, जहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स तक आते हैं, एंड ओवरऑल थिंग्स गो वेरी ग्रेट है। काफ़ी इन्जॉयबल फेस्ट है, हम लोग भी अपने टाइम पे बहुत घूमे हैं इसके अंदर, तो एक ये भी फैक्टर रहेगा। प्लस सोसाइटी कल्चर भी वहाँ पे अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है, आपको हिंदू के अंदर थोड़े ऑफलाइन इवेंट्स कम देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई एक ये फैक्टर है। नेक्स्ट, मिरांडा हाउस, एवरीवन नोज इट। मिरांडा हाउस के अंदर अगर कोई बच्चा पूछ रहे तो बेटा BCom नहीं होती, BCom ऑनर्स नहीं होती, ओनली BA कोर्सेज या फिर साइंस के कुछ कोर्सेज होते हैं। तो मिरांडा हाउस इको ऑनर्स कराता है और काफ़ी अच्छी कराता है, काफ़ी रेप्यूटेबल है, नॉट मोर रेप्यूटेबल देन SRCC और सेंट स्टीफेंस, बट इट इज़ अ गुड कॉलेज टू गो। वाई? बिकॉज एज यू कैन सी द स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ, 21.5 लाख पर एनम आपके हाईएस्ट जा रहे हैं और एवरेज जा रहे हैं 8.80, तो मतलब ठीक है, इट इज़ अ डिसेंट पैकेज गिविंग कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिरांडा इज नोन फॉर इट्स कल्चर ऑफ वुमेन कमिंग टुगेदर एंड डूइंग ऑल द थिंग्स। लाइक वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई लड़की किसी से सड़ रही है या लड़ रही है, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस इज इफ देयर इज अ कैट 1, ठीक है, कैट 1 बिल्ली, जैसे बिल्ली वाली लड़ाई होती है ना, और कैट 2, दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है, वो हर जगह होती है, इट इज़ बनती नहीं है आपस में। लेकिन मिरांडा हाउस के अंदर ये चीज़ मतलब मैंने भी बहुत सुनी है दैट
the bond between people of two different courses, girls of two different courses is very good. लाइक वहाँ पे इजीली आपको सोसाइटीज़ में एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जनरली कॉलेजेस के अंदर ये कल्चर भी होता है कि मान लो अगर एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बीकॉम ऑनर्स वाला ही है तो जनरली बीकॉम ऑनर्स वालों को प्रेफरेंस देता है, बट मिरांडा में ऐसा नहीं है. मिरांडा में लोग कहते हैं दैट द एनवायरमेंट इज़ वेरी फ्रेंडली एज कम्पेयर टू बाकी अदर कॉलेज. तो ये भी एक चीज़ है. एंड अगेन इट इज़ NRIF रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 है. NRIF नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क नेटवर्क पता नहीं जो भी है उसके अंदर NRIF के अंदर नंबर 1 रैंकिंग आती है मिरांडा की. लेकिन मैं इस रैंकिंग को फॉलो नहीं करता, और ये बहुत बड़ी एडवाइस है, सारे सुन लो. NRIF रैंकिंग के बेसिस पे कोई प्रेफरेंसेस नहीं बनाएगा, क्योंकि NRIF के अंदर सारे कोर्सेज को मिला के एज अ होल कॉलेज की रैंकिंग दी जाती है. और हम एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करें इको ऑनर्स की, तो हम रैंकिंग देंगे इको ऑनर्स के फीडबैक के हिसाब से. हम NRIF रैंकिंग के बेसिस पे रैंकिंग नहीं देंगे, तो ये बात ध्यान रखना. आता भले ही NRIF में नंबर 1 है, बट इको ऑनर्स के लिए सेंट स्टीफन इज अ बेटर ऑप्शन, LSR इज अ बेटर ऑप्शन, SRCC इज अ बेटर ऑप्शन, इनफैक्ट हिंदू इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन. So there is no need to give rankings on the basis of NRIF, ये बात ध्यान रखना. ओह सॉरी. नेक्स्ट इज वेंकी. अब बहुत लोग बोलेंगे सर आपने हंसराज को क्यों नीचे रखा वेंकी के, क्योंकि इसीलिए रखा वेंकी को फॉर अ रीजन साउथ कैंपस का SRCC बोलते हैं. क्यों? और वेंकी का जैसे हर एक कॉलेज का ना अपना एक फिक्स होता है कि हाँ अगर SRCC छूटते दिमाग में आएगा बीकॉम ऑनर्स, हंसराज बीकॉम ऑनर्स, हिंदू बीकॉम ऑनर्स एंड नॉर्मल BA प्रोग्राम्स, मिरांडा BA प्रोग्राम्स. वेंकी को छूटते ही अगर एक कोर्स दिमाग में आता है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, क्योंकि वेंकी की फैकल्टी इट इज़ आउटमोस्ट रिस्पेक्टेबल. मतलब मान लो आप कि हाँ वो तो गॉड है इस सेंस में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा फीडबैक सुना लिटरली स्टूडेंट से कि सर हमारे प्रोफेसर्स बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट सेल के अंदर रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं. इसीलिए in spite of being a south campus college, this particular college has a highest package of 38 lakh per annum. एक साउथ कैंपस के कॉलेज के लिए इतना पैकेज होना जो SRCC से भी ज़्यादा है एक पर्टिकुलर सेंस के अंदर, तो आप सोचो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है. क्यों? क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, वहाँ के बच्चे आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है वेंकी का, बहुत ज़्यादा. और एक्स्ट्रा कोकुलर was also very strong in respect of sports और ड्रामा और एनीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेसमेंट सेल एक्टिव, वो तो मैंने आपको बता ही दिया. ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को तो हटा दो, ओवरऑल जो बच्चों की एक इन्वायरमेंट ब्रिंगिंग होती है ना, एक ओवरऑल की कैसे आप उनको रेस कर रहे हो टू बी अ बेटर एम्प्लॉय इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो भी वेंकी का बहुत रिस्पेक्टेबल है, तभी आपको इतना हाई पैकेज देखने को मिल रहा है. और इको ऑनर्स नोन कोर्स है वेंकी का कि सबसे बढ़िया अगर वेंकी में कुछ होता है तो इको ऑनर्स होता है, इसीलिए मैंने उसे नंबर 5 पर रखा. मेरा और कोई रीज़न नहीं. आप देख सकते हो एवरेज और हाईएस्ट दोनों नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस से ज़्यादा है. So that's why Venki deserves the 5th position बेटा. Venki deserves the 5th position. नेक्स्ट 8 लग रहा है वो, बट बनाया 5 है मैंने. तो नंबर 6 पे मैंने रखा अगेन हंसराज को. हंसराज इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारे शाहरुख खान जी का कॉलेज है, बट जस्ट किडिंग, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रीज़न. एक्चुअल रीज़न इज़ दैट हंसराज का मोस्ट फेमस कोर्स तो बीकॉम ऑनर्स ही है एम एंड या तो साइकोलॉजी ऑनर्स होगा या फिर BA का कॉम्बिनेशन होगा. बट ईगो ऑनर्स के लिए भी इट इज़ अ गुड कॉलेज, इट इज़ नॉट अ बैड कॉलेज, क्योंकि वो किरोड़ी से थोड़ा बेटर है नो डाउट. ब्रांड वैल्यू हंसराज की बेटर है, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मैंने 30 पे डाला, वरना किरोड़ी और हंसराज के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है. पैकेज भी आप देख सकते हो 36.5 लाख पर एनम एंड 7.9 लाख पर एनम एवरेज है, और ये हाईएस्ट है. तो छठे नंबर पे हंसराज को रखा है ओनली बिकॉज इट हैज़ अ बेटर ब्रांड वैल्यू, देयर इज नो अदर रीजन. नेक्स्ट किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 36.5 एंड 8 लाख पर एनम. आप देख सकते हो पैकेज के अंदर कुछ खास मोटा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों सेम कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं. हंसराज और किरोड़ी में कोई फर्क नहीं है, हंसराज को सिर्फ इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि ब्रांड वैल्यू है, और कोई कारण नहीं है. दोनों के अंदर सोसाइटी कल्चर सेम है, प्रोफेसर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, टीचर्स भी ठीक ठाक है, एंड सोसाइटी कल्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. तो देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस मोर अपॉन इट. नेक्स्ट इज योर रामजस कॉलेज. रामजस कॉलेज को एक टाइम पे बोलते थे कि हाँ भैया ये तो नॉर्थ कैंपस के गुंडों का कॉलेज है, बिकॉज यहाँ पे रिलेटिव रिजर्वेशन सीट के जो लोग होते हैं उनकी प्रपोर्शन थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल. तो और वहाँ के कहते हैं कि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल भी इतना एक्टिव नहीं रहता जनरली एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर कॉलेजेस, क्योंकि रामजस के पास एक बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, लाइक इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, लाइक इको ऑनर्स भी है, बीकॉम ऑनर्स भी है, साइकोलॉजी भी है, और भी 36 तरीके के कोर्सेज होते हैं रामजस के अंदर. तो उस वजह से उनका जो फोकस होता है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर कोर्स और वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. और ये भी एक रीज़न है कि हम देख सकते हैं कि पैकेज के अंदर भी एक डिप है, 19.25 इज़ द हाईएस्ट, और एवरेज भी सिर्फ 7 लाख पर एनम है. रामजस का ब्रांड वैल्यू रिसेंट डेज में बढ़ा है. रामजस ब्रांड वैल्यू
ब्रांड वैल्यू रिसेंट डेज में बेटा बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि आप उसको हंसराज या किरोड़ी से ऊपर रख दे। तो दैट्स वाई राम जिसको मैंने 8th पोजीशन पे रखा है। नंबर 9 पे आता है डीआरसी। डीआरसी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी, दौलत राम कॉलेज फॉर वुमेन। सारे कॉलेजेस के अंदर पता नहीं राम कहाँ से वर्ड आ जाता है, लाइक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम, डीआरसी, तो काफ़ी नोन वर्ड है एंड विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस एज वेल। अब मेन पॉइंट इज डीआरसी। डीआरसी नंबर 9 पे क्यों है? डीआरसी नंबर 9 पे क्यों? पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि अगर एसआरसीसी यहाँ पे है तो डीआरसी जस्ट बाजू में, दोनों के बीच में एक ही वॉल का डिफरेंस है, दोनों कॉमन वॉल शेयर करते हैं। तो एसआरसीसी के जितने भी लड़के होंगे ना, हमारे टॉपर लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई लड़की देखी नहीं होती, वो आपको इसी कॉलेज के बाहर गेड़ी मारते हुए दिखेंगे हर बार। क्यों? क्योंकि सारी लड़कियां वहीं पे मिलेंगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि एसआरसीसी के बच्चे बहुत लाइन मारते हैं डीआरसी की लड़कियों पे। लेकिन दैट इज़ नॉट अ रीज़न वाई मैंने इसे 9th पे रखा है, वो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डीआरसी का हाईएस्ट प्लेसमेंट 21.5 लाख पर एनम है और एवरेज है 6.5 लाख पर एनम। तो डीआरसी का पैकेज भी अच्छा खासा दे रहा है, वो 20 लाख से ऊपर दे रहा है, रामजस से बेटर ही इनफैक्ट। लेकिन फिर भी नंबर 9 पे क्यों रखा? क्यों? एक इस डब्ल्यू की वजह से, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि वुमेन कॉलेजेस के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंड जो ओवरऑल एक्सपोजर और डेवलपमेंट होता है वो वुमेन कॉलेजेस के अंदर थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू कोएड कॉलेजेस। लेकिन फिर भी डीआरसी डिजर्व्स इट्स वे, क्योंकि इट इज़ नोन फॉर इट्स एकेडमिक्स, इट इज़ नोन फॉर इट्स एमिनेंट कल्चर टू बी वेरी स्पेसिफिक। साथ ही साथ डीआरसी के अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग से वहाँ का इतना अच्छा नहीं है। सोसाइटी का कल्चर इट इज़ कंसिडर टू बी ओके ओके, नॉट दैट बैड। तो दैट्स द रीज़न वाई आई हैव केप्ट इट एट नंबर 9। नेक्स्ट, IPCW, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। अगर आपको स्टडीज़ से रिलेटेड अपना करियर आगे परस्यू करना है, आप चाहते हो पढ़ना और आपके पास फालतू के टाइम पास के लिए इतना टाइम ही नहीं है, तो आप IPCW में कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। वाई? बिकॉज वहाँ का सोसाइटी कल्चर इज़ नॉट दैट एक्टिव, आई लेट यू नो वेरी क्लियरली। सोसाइटी कल्चर एक्टिव नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ओवरऑल बात ये रहती है कि IPCW ना थोड़ा नॉर्थ कैंपस से हट के, अगर यहाँ पे SRCC, DRC, मिरांडा, ये सारे कॉलेजेस अगर एक क्लस्टर में है ना विच इज़ नॉर्थ कैंपस, तो IPCW थोड़ा सा दूर भी पड़ेगा। IPCW समवेयर हेयर इन सिविल लाइन्स। तो ये एक फैक्टर रहता है कि बाकी कॉलेजेस से थोड़ा वो सेपरेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा कॉलेज नहीं है, बिकॉज IPCW में प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी मिलती हैं। मतलब 20 lakhs इज़ अ फेयर अमाउंट यार। आई वोंट से इट इज़ अ बैड अमाउंट एज कम्पेयर टू बाकी अदर कॉलेजेस। हाईएस्ट प्लेसमेंट एक अच्छा है, एक अच्छा नंबर है, और स्टडीज़ भी IPCW की बहुत अच्छी है। और आप बिल्डिंग भी देख सकते हो, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ब्रिटिश एडिशन जैसी है, जैसे CP की बिल्डिंग होती है। तो एस्थेटिक वाइज देखें तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज़ मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। और अगेन दैट इज़ नॉट अ रीज़न, बट ओवरऑल येस, द प्लेसमेंट इज़ गुड, द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, सोसाइटी कल्चर इज़ डेड, लेट मी टेल यू, डेड है सोसाइटी कल्चर इस कॉलेज का। जैसे पार्डन मी काफ़ी गंदी ड्राइंग बनाता हूँ मैं, बट हाँ वे दैट इस कॉलेज का सोसाइटी कल्चर थोड़ा सा डेड है, तो आप इसको थोड़ा नीचे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज JMC, जीसस एंड मेरी कॉलेज फॉर वुमेन। आपको पता होगा करेंटली ऑपोजिशन में जो प्रियंका गांधी है वो इसी कॉलेज की पास आउट है। मुझे नहीं पता कि मेरे को क्यों याद रहेगा। तो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट हमने देखी हुई है 15.5 लाख पर एनम इको ऑनर्स के लिए एंड 6.5 लाख जो एवरेज पैकेज है JMC का। JMC साउथ कैंपस का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉलेजेस में से एक है, और ये मेत्री के जस्ट सामने पड़ता है, सत्य निकेतन के आसपास पड़ेगा जहाँ तक मुझे याद है। एंड दिस इज़ द वेनेट हॉल ऑफ JMC, वेनेट हॉल जहाँ पे JMC के सारे इवेंट्स होते हैं। और JMC का कल्चर थोड़ा सा ना वैसा सा है, लिबरल सा है, बिकॉज अगेन इसमें थोड़ा सा इंग्लिश स्कूल का इन्फ्लुएंस पड़ा था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। तो इट इज़ नॉट एज कंजर्वेटिव एज IPCW और एज मिरांडा और एज एल्सा इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि वहाँ का सोसाइटी कल्चर भी हद से ज़्यादा एक्टिव है और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको बहुत मिलेंगी। तो एक ओवरऑल एक्सपोजर ब्रिंग करता है एज अ कॉलेज ऑन द टेबल। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट JMC ऑन नंबर 11। नेक्स्ट इज योर ARSD, आत्माराम स्वतंत्रम कॉलेज। रिसेंट डेज में इस कॉलेज ने अपनी गुडविल पे बहुत काम किया है। एक टाइम पे बोलते थे कि यहाँ साउथ कैंपस के गुंडों का कॉलेज है, लेकिन अब धीरे धीरे ARSD अपना नाम बढ़ा रहा है। NRF रैंकिंग्स में भी 3rd या 4th नंबर पे आता है, अगर मेरे को याद है, आई एम गेसिंग इट राइटली। और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में भी 18 लाख पर एनम हाईएस्ट गया और 4 लाख पर एनम यहाँ गया। और अब तो
बात ये रह रही है कि आपने इसको क्यों ऊपर रखा फिर जेएमसी से, मतलब नीचे क्यों रखा, क्योंकि ARSD इको ऑनर्स के लिए फीडबैक इज़ नॉट गुड, फीडबैक इज़ नॉट गुड बेटा। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ARSD में अभी पढ़ रहे हैं, इको ऑनर्स कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि सर फैकल्टी यहाँ पे डजन गिव अ डैम। खैर DU में किसी भी कॉलेज में फैकल्टी को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फैकल्टी आती है, बच्चों को पढ़ाती है, अपने काम से काम तो नहीं रखती है एटलीस्ट, लेकिन इस कॉलेज में तो बिल्कुल ही वैसा हिसाब है। सोसाइटी कल्चर भी ओके ओके है, इट इज़ नॉट दैट गुड, और ओवरऑल रिव्यू भी इतना, मतलब मेरे को इतना अच्छा सुनने में नहीं आया कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है, बट स्टिल इट हैज़ द प्लेसमेंट, इट हैज़ द ब्रांड नेम, और NIF रैंकिंग में भी ऊपर है। सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मैंने इसे 12 नंबर पे रखा है, और ये वेंकी के जस्ट बाजू में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे SBSC शहीद भगत सिंह कॉलेज, one of the most premier colleges for doing BCom honors, but when it comes to eco honors also this college is pretty good. अगर इस कॉलेज के इन्वायरमेंट के बारे में बात करूँ मैं, तो कहते हैं कि जो सबसे पहली बगावत शुरू हुई थी DU में अटेंडेंस को लेके, कि मैनेजमेंट वाज इंसिस्टिंग कि अब बच्चे रेगुलरली कॉलेज अटेंड करें, वो इसी कॉलेज से स्टार्ट हुई थी, और वहाँ का इन्वायरमेंट इज़ थोड़ा स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू बाकी अदर कॉलेजेस। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो 23 लाख पर एनम, और एवरेज 6 लाख पर एनम है। तो शहीद भगत सिंह इज़ अ गो टू कॉलेज है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। BCom ऑनर्स के लिए तो शॉर्ट कर सकते हो, इको ऑनर्स के लिए भी इट इज़ अ गुड कॉलेज। ठीक है, आगे गार्गी। गार्गी का ब्रांड नेम काफ़ी सही है व्हेन इट कम्स टू वुमेन कॉलेजेस इटसेल्फ, तो अगर आपको गार्गी में जाना है तो इट इज़ अ थम्स अप, आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। कट ऑफ इसकी समवेयर अराउंड 730 के आसपास रहती है, और काफ़ी रेप्यूटेबल कॉलेज है। आप हाईएस्ट स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो इसके, 21 लाख पर एनम और 5.35 लाख पर एनम, तो 21 लाख पर एनम एक साउथ कैंपस कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा नंबर है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सोसाइटी कल्चर इस कॉलेज का बहुत एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स, मतलब ये वन ऑफ द कॉलेजेस है जिसका शायद खुद का इंक्यूबेशन सेंटर भी होगा फॉर वुमेन, और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे प्रमोशन ऑफ सेल्फ क्लब्स एज एन लाइक, जो बच्चे सोसाइटी अपनी नहीं बना लेते हैं, तो उसके लिए भी अकोमोडेटिव है कॉलेज। तो ओवरऑल मैंने सुना है कि हाँ यहाँ पे इको ऑनर्स अच्छी होती है, प्रोफेसर्स भी काफ़ी दे आर इंटरेक्टिव। तो नेक्स्ट इज योर रामानुजन कॉलेज। रामानुजन कॉलेज स्टैट्स ऑनर्स के लिए, मैथ्स ऑनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। आफ्टर नॉर्थ कैंपस सीधा रामानुजन आता है, और इको ऑनर्स भी इस कॉलेज की अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से बोल रहे हैं 21.5 लाख पर एनम और 4.4 लाख पर एनम एवरेज पैकेज, तो आप समझ सकते हो। और हाल ही में एक ऐसी बिल्डिंग है जो रेनोवेट हुई है, आप देख सकते हो। बाकी DU कॉलेजेस से ना काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन कंसिडर। AC वेसी का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कॉलेज काफ़ी डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर। बच्चे भी यहाँ के अच्छे ही होते हैं, और मैथ्स और स्टार्ट्स ऑनर्स वाले तो वैसे ही दिमाग पर होते हैं, तो दैट इज़ वट। नंबर 16 पे आता है DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। जनरली इट इज़ नोन फॉर कॉलेजेस ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड BA ऑनर्स, या फिर आपका BCom ऑनर्स, दोनों इस कॉलेज के अंदर अच्छे होते हैं, तो आप इसे 16 नंबर पे कंसिडर कर सकते हो। इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इतना बढ़िया नहीं है, आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज इज 20 लाख पर एनम और एवरेज इज 4 लाख पर एनम, तो इतना अच्छा इसको लोग जनरली मानते नहीं हैं, बट स्टिल आई थिंक इट इज़ अ फेयर कॉलेज, गुड इनफ, नॉट दैट बैड टू गो इन। नंबर 17 पे आ रहा है खालसा। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर अभी तक आपने SGTB खालसा को ऊपर क्यों नहीं रखा, SGBT खालसा को ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर SGBT खालसा नॉर्थ कैंपस में जरूर है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कॉलेजेस टू गेट इनटू। वाई? द एरिया वाइज द कॉलेज इज़ वेरी स्मॉल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, द फैकल्टी इज़ नॉट दैट एक्टिव। सिख माइनॉरिटी कोटा आपको मिलेगा वहाँ पे, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट द सिख माइनॉरिटी कोटा, बट ओवरऑल पॉइंट ये रहता है कि वो एक डाइवर्सिटी जो एक कॉलेज में होनी चाहिए ना, वो थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। एंड तीसरी चीज़ जो मैं इस कॉलेज को लेके थोड़ा सा बुरा मानता हूँ कि जब भी मैंने किसी बच्चे को खालसा में जाते हुए देखे, तो अगेन नॉर्थ कैंपस का सबसे छोटा कॉलेज है, तो देयर इज़ ऑल्सो एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिटवीन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस SRCC वगैरह के बच्चे काफ़ी मजाक उड़ाते हैं इनका, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ फैक्टर। सेकंड थिंग इज इनका प्लेसमेंट सेल भी बिल्कुल एक्टिव नहीं है। नॉर्थ कैंपस का कॉलेज होने के बाद भी अगर 12 लाख की हाईएस्ट प्लेसमेंट लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, तो ये बात ध्यान रखना। इसीलिए मैंने नॉर्थ कैंपस को 17 नॉर्थ कैंपस कह रहा हूँ, खालसा को मैंने 17 नंबर पे रखा है। आगे 18 नंबर पे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू BCom ऑनर्स, लेकिन इको ऑनर्स के लिए भी काफ़ी सही कॉलेज है। आप देख सकते हो हाईएस्ट 21.5 और एवरेज 4.32 के आसपास है, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड कॉलेज, यू कैन गेट इनटू एंड यू शुड गेट इनटू। पीतमपुरा के अंदर लोकेटेड है, डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसका सोसाइटी कल्चर भी एक्टिव है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, और ओवरऑल जो बच्चे आते हैं वो भी हाई क्वालिटी के ही पहुँचते हैं यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर कोर्स के बच्चों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। बस हाँ ये है, अगेन इट इज़ ऑल्सो सिख माइनॉरिटी कोटा, तो ये चीज़ है कि आपको डाइवर्सिटी कम मिलेगी, बट रैंकिंग वाइज, प्लेसमेंट वाइज कॉलेज में कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई मैंने से 18 नंबर पर रखा है।
आगे 19 नंबर पे CVS कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, मोस्टली इट इज़ नोन फॉर वोकेशनल कोर्सेज ओनली, जैसे कि बी वॉक इन एंटरप्रेन्योरशिप, बी वॉक इन एडवर्टाइजिंग, बी वॉक इन मास मीडिया, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इनके कोर्सेज CVS में सबसे बढ़िया होते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि इको ऑनर्स CVS के अंदर काफ़ी अच्छी होती है। 21 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो, और 4.8 मोटा मोटा 5 लाख पर एनम इसका एवरेज पैकेज भी है। और ये कॉलेज दिखने में भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि रेड ब्रिक स्ट्रक्चर से बना हुआ वन ऑफ द रेयर कॉलेजेस है। लोकेशन भी इसकी काफ़ी प्राइम है, साउथ दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट आता है ये, तो आपको बहुत सारे कैफ़ेज भी मिलेंगे इस कॉलेज के पास, और दैट्स द रीज़न वाई आई हैव केप्ट इट ऑन नंबर 19। नेक्स्ट इज़ दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इतने अच्छे नहीं है, और लेकिन सिर्फ एक रीज़न की वजह से मैंने इसे 20 पे रखा है, दैट इज़ इस कॉलेज की लोकेशन। ये सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है, इसके आसपास आपको सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, हुमायूं का मकबरा मिलेगा, सफदरजंग टोम मिलेगा, लोटस टेम्पल भी जा सकते हो, कालका मंदिर जा सकते हो। मतलब इस जगह के जो बच्चे हैं ना वो बहुत मौज ले रहे हैं, मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई इनके लिए लिमिटेशन नहीं है। एंड कॉलेज की लोकेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो एकदम प्राइम लोकेशन में से एक है। फैकल्टी ओके ओके है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड। सोसाइटी कल्चर दयाल सिंह के अंदर एग्जिस्ट कभी करता ही नहीं था, अब थोड़ा बहुत एक्टिव होना स्टार्ट हुआ है। और एनवायरमेंट में तो दयाल सिंह किसी से भी पूछ लो, पहले के टाइम पे भी बोलते थे कि गुंडों का कॉलेज है, इसीलिए थोड़ा नीचे है, वरना शायद ऊपर हो सकता था। तो अब हम बात करने वाले हैं BMS एंड BFIA की। इको ऑनर्स की टॉप 20 कॉलेजेस मैंने आपको लिस्ट दे दी। अब हम बात करेंगे BMS एंड BFIA की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नंबर 1 कॉलेज इन BMS है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, एंड ये किसी को भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये शायद फोटो गलत डल गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ इज़ द नंबर 1 कॉलेज व्हेन इट कम्स टू BMS। आप हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो 44 लाख पर एनम, इतना तो यार SRCC का नहीं है जितना SSCBS का है। अरे कहाँ चला गया, 2 मिनट। SSCBS, हाँ राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, स्लाइड शो कहाँ गया, हाँ ये रहा, सॉरी, सेटअप फ्रॉम बिग यस SSCBS सॉरी। तो SSCBS का हाईएस्ट पैकेज इज 44 लाख पर एनम, विच इज़ इवन हायर देन SRCC। तो आप सोच सकते हो उस कॉलेज की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे घुसने के लिए आपको देना होता है GT, और GT इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव सब्जेक्ट जिसके अंदर 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन है, ये बात ध्यान रखना। तो शहीद सुखदेव की डिमांड इसलिए बहुत ज़्यादा है, रफली कट ऑफ BMS में घुसने के लिए 590 रहती है, और BFIA के लिए 620 के आसपास रहती है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ इट। हाईएस्ट पैकेज भी बहुत अच्छा है, सोसाइटी कल्चर SRCC के लेवल का है भाई, प्रोफेसर्स भी तोड़ लेवल के होते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जितने भी टॉप के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक रीज़न की वजह से SSCBS नंबर 1 पे आता है BMS का। आगे नंबर 2 गुरु गोबिंद सिंह। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं मैं तो DDU को रखूँगा, मैं कह रहा नहीं यार, ये गुरु गोबिंद सिंह को देखो एक बार, हाईएस्ट पैकेज 21 लाख 21.5 है, और अभी तुम DDU को देखना फिर बात करना मेरे से। इसका प्लेसमेंट सेल इतना एक्टिव है, पहली बात तो ये। दूसरी बात BMS के लिए बहुत ही डेडिकेटेड फंड और बहुत ही डेडिकेटेड रिसोर्सेज कॉलेजेस ने लगाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी फैकल्टी देखने को मिली है, एक काफ़ी इंटरेक्शन विद द पास्ट ईयर स्टूडेंट्स देखने को मिला है, सोसाइटी कल्चर भी अच्छा है। मतलब जब एक कॉलेज पर्टिकुलरली किसी कोर्स के ऊपर काम करता है तो वो इंप्रूव करेगा ही करेगा फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स। इससे पहले 2-3 साल पहले अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं बोलता कि हाँ DDU बेटर है, लेकिन अब गुरु गोबिंद सिंह हैज़ टेकन ओवर नंबर 2। नंबर 3 DDU अगेन, हाईएस्ट पैकेज 18 लाख पर एनम और एवरेज 6.2। BMS के लिए वन ऑफ द मोस्ट गो टू कॉलेजेस है आफ्टर शहीद सुखदेव या आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह। पहले नंबर 2 पे होता था, लेकिन अब नंबर 3 पे आ गया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने काफ़ी काम करना स्टार्ट कर दिया रिसेंट डेज के अंदर। 4 पे मैंने रखा है रामानुजन को, और रामानुजन के अंदर जो BMS होती है उसकी बहुत ही एप्रिसिएशन सुनी है मैंने। क्यों? वैसे तो स्टैट्स ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स के लिए जाना जाता है, बट BMS के अंदर भी ऐसे मैथ्स के कोर्सेज होते हैं जो बहुत ही रेप्यूटेबल होते हैं, एंड दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट एट 18 लाख पर, आई हैव केप्ट इट एट नंबर 4, जिसका हाईएस्ट पैकेज 18 लाख पर एनम है और एवरेज 4.8 लाख पर एनम है। तो इट इज़ अ गुड कॉलेज यार, आप डेफिनेटली कभी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, यू कैन नेवर कीप इट आउट ऑफ द गेम, एंड इट इज़ अ गुड कॉलेज व्हेन इट कम्स टू BMS या फिर इको ऑनर्स या फिर स्टैट्स ऑनर्स। रिसेंट नई बिल्डिंग बनी है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। 5 पे शहीद राजगुरु कॉलेज की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, 11 लाख पर एनम हाईएस्ट है फॉर BMS एंड एवरेज 6 लाख पर एनम है, एंड इट इज़ द ओनली कॉलेज एक्सेप्ट फ्रॉम शहीद सुखदेव जो BFIA कराता है। लेकिन BMS इसकी इतनी अच्छी नहीं है, रामानुजन और गुरु गोविंद सिंह और DDU की बेटर है। तो आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे BBA BFIA की। BBA BFIA 2 ही कॉलेजेस में होती है, एक होती है SSCBS में
और एक होती है शहीद राजगुरु में। तो आप सीधा सीधा नो ब्लाइंडर शहीद सुखदेव को फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हो एंड शहीद राजगुरु को सेकंड प्रेफरेंस रख सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कॉलेज किस कोर्स के हिसाब से बेटर है। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे हमें प्रेफरेंस लिस्ट एग्जैक्टली कैसे भरनी है, कौन से कॉम्बिनेशंस को ऊपर रखें, कौन से कॉम्बिनेशंस को नीचे रखें, कोर्स वाइज प्रेफरेंस भरनी है या फिर कॉलेज वाइज प्रेफरेंस भरनी है। इस सब के बारे में बात करेंगे एक नई वीडियो के अंदर, ताज़ा वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सो सी यू गाइज। मेरे को आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो and let's meet again and make sure that you fill the right preference list without paying a dime to anyone. चलो ठीक है, मिलता हूँ। Thanks a lot, iQuanta Army. See you again.